प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंडे के बारे में। डॉक्टर्स का कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज़ है जो मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अंडे के अंदर ऐसी क्या खूबी है? अंडा खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? अंडा किस किस मौसम में खाना फ़ायदेमंद है? अंडा सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदा करता है या गर्मियों में? और सबसे ज़रूरी बात कि अंडा नुकसान कब देता है और किन किन लोगों को अंडा नहीं खाना चाहिए। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है और हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये न सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज़ करता है। बीमारी के बाद होने वाली कमज़ोरी के लिए भी अंडा बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अंडा खाने से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर्स अपने मरीजों को अंडा खाने के बारे में कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में कमज़ोरी पैदा होने लगती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारे जिस्म में बहाली आती है और हम सेहतमंद हो जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अंडा विटामिन्स का खजाना है। अंडे में विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन्स मौजूद होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अंडे को सिर्फ सर्दी के मौसम में ही खाना चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसको गर्मी के मौसम में भी खाना बहुत ही फायदेमंद है। और ख़ासकर वो औरतें जो अपने बच्चों को नाश्ते में अंडा देती हैं, वो एक बेहतरीन किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये कमज़ोरी को दूर करता है, जहन को तेज़ करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो इसलिए अंडा हमें खुद भी खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। दोस्तों, हम लोग अक्सर धूप की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। अक्सर लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है और आजकल तो ये मर्ज चाहे बच्चे हो या लड़कियां या लड़के, सभी में तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और इसको हम विटामिन D3 की कमी से दूर करते हैं। और दोस्तों, अंडा खाने से भी विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाती है, हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। अब सवाल उठता है कि अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा फ़ायदेमंद है या जर्दी। तो इसके बारे में हाल ही में रिसर्च की गई है कि अंडे को प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड कहा जाता है। ये वो ग़िज़ा है जिसको सुबह नाश्ते में खाया जाता है और अंडे को खाने का सही वक्त भी यही है कि अंडे को नाश्ते में खाना चाहिए। आप नहार मुंह भी अंडे को खा सकते हैं, यानी खाली पेट भी आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों, एक सवाल आता है कि देसी अंडा ज़्यादा फायदेमंद होता है या फार्मी अंडा? अक्सर पोल्ट्री डॉक्टर्स जो कि देसी अंडे के मुकाबले फार्मी मुर्गी के अंडे इस्तेमाल करने की वकालत करते हैं और कहते हैं कि देसी के मुकाबले फार्मी अंडा खाना चाहिए, क्योंकि फार्मी अंडा देसी अंडे से ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगरचे देसी अंडा फार्मी अंडे के मुकाबले में साइज़ और वज़न में कम होता है, लेकिन अगर फ़ायदों के एतबार से देखा जाए तो देसी अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसी तरह से देसी अंडे में केमिकल्स नहीं होते, क्योंकि देसी मुर्गियों के खाने में कोई गलत चीज़ शामिल नहीं होती, बल्कि फार्मी मुर्गियों के बारे में सब जानते हैं कि उन्हें कैसे केमिकल दिए जाते हैं। एक और बात ये भी आम है, ये अंडे इस्तेमाल करने वाले इसे मौसम के लिहाज से भी मंसूब करते हैं और कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अंडे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जिस्म में गर्मी पैदा करता है। अंडों से मुतालिक ये बात कम इल्मी की बुनियाद पर है। दर हकीकत अंडे में पाए जाने वाले हर फ़ायदे हर मौसम में इंसानी जिस्म की ज़रूरत पूरा करने में काफ़ी होते हैं। अंडे का इस्तेमाल हर मौसम में बिना खौफ व ख़तर किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि दूध की तरह अंडे को भी पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोगों को अंडे का पीला वाला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ यानी शुगर और जिन्हें हार्ट की कोई बीमारी हो तो उन्हें भी अंडे का पीला वाला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अंडे के पीले हिस्से में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो दिल को नुकसान पहुंचा सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक 3 अंडे खाने से 3 हफ्तों में लगभग 1 पाउंड वजन तक बढ़ सकता है। वजन बढ़ता जाएगा तो दूसरी हेल्थ की परेशानियां भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए अगर आप पहले से ही हेल्दी हैं तो अंडे को लिमिट में ही खाएं। अंडा को खाने से पहले ये चेक करना बेहद ज़रूरी है कि वो कच्चा ना हो,
बल्कि अच्छे से पका हुआ हो, क्योंकि कच्चे अंडे में से साल्मोनेला का खतरा होता है और इससे उल्टी, दस्त और पेट दर्द की परेशानी हो सकती है। इसलिए अंडों को शौक में ज़्यादा खाने से पहले ठीक तरह से सोच लें। दोस्तों, हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें अंडा खाने से बचना चाहिए। अंडा नुकसान कब देता है और किन लोगों को अंडा नुकसान देता है, आइए जानते हैं। तो पहला है कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की परेशानी रहती है उन्हें अंडे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अंडा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और कोलेस्ट्रॉल के मरीज अगर अंडे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है एलर्जी। कई लोगों को अंडा खाने से एलर्जी होती है, मगर कई बार इस बारे में पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपको अंडा खाने के बाद उल्टी, मितली और पेट में दर्द होने जैसी परेशानियां होती हैं तो अंडा खाने से बचना चाहिए। तीसरा है डायबिटीज़ यानी शुगर। शुगर के मरीजों को अंडे खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को शुगर की परेशानी होती है उन्हें अपने डाइट में कितना प्रोटीन लेना है इस बारे में पहले डॉक्टर से राय ले लें, उसके बाद ही अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों को अंडे को लिमिट में ही खाना चाहिए। चौथा है वजन बढ़ने की दिक्कत। जिन लोगों का वजन पहले से ही ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा अंडे के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि अंडा खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। अगर आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो डॉक्टर से राय लेकर अंडे का इस्तेमाल शुरू करें। पांचवा है किडनी। दोस्तों, अंडे के ज़्यादा इस्तेमाल से उन लोगों को बचना चाहिए जिनको किडनी की परेशानी हो। जी हाँ, आप डॉक्टर से पूछकर रोज़ एक अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा अंडे खाने से बचें। ज़्यादा अंडे खाने सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अंडा जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपको ऊपर बताई गई कोई परेशानी या बीमारी है तो डॉक्टर से पूछकर ही अंडे का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ों की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।